नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात कर रहे हैं जोजिला टनल के बारे में। दरअसल यातायात के साधनों का विकास और उससे संबंधित अवसंरचना का विकास किसी भी देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उस देश की सामरिक मजबूती को आधार प्रदान करता है। उसी से संबंधित हम बात कर रहे हैं जोजिला टनल के बारे में। जोजिला टनल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या ख़ास बात है और अभी अपडेट क्या है, उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें। जोजिला टनल का केंद्रीय परिवहन मंत्री ने उनके कार्यों का मतलब जो विकास कार्य चल रहा है उसका जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के साथ साथ जोजिला टनल के बारे में बात करें तो यह कहां से कहां कनेक्ट करेगा, इसके बारे में कुछ फीचर्स बताया गया है। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर के यह लेह अर्थात लद्दाख को कनेक्ट करेगा। इसकी बात करें तो द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया, यह एशिया का सबसे बड़ा बाई डायरेक्शनल यह टनल है। इसकी लेंथ की बात करें तो 14.15 किलोमीटर है। ओपन ऑल डे मतलब सभी दिनों में ये खुला रहेगा। साथ ही साथ ऑल वेदर एसेसिबिलिटी प्रदान करेगा। सभी मौसम में इन दोनों स्थानों को ये जोड़ने का काम करेगा। उन क्षेत्रों में अक्सर मौसम खराब होने की स्थिति में कनेक्टिविटी बाधित होती है, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी या एसेसिबिलिटी प्रदान करेगा। टू बी बिल्ट एट जोजिला पास ऑन श्रीनगर कारगिल लेह, आप ये कह सकते हैं कि यह वाया कारगिल होते हुए लेह पहुंचेगा। NH1 पर यह सिचुएटेड है। इसकी अगर बात करें तो 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यह सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल भी है। इसकी लागत की बात करें 6,809 करोड़ से ये बनाया जा रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो टाइम है अर्थात जो श्रीनगर से लेकर के लेह तक जाने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता था, अब इस टनल के माध्यम से महज ये दूरी 15 मिनट में तय की जा सकती है। ये कब तक बन करके तैयार हो जाएगा, तो बताया जा रहा है कि 2026 तक यह बन करके टनल तैयार हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ उसी के बारे में ये बताया गया है कि कब तक ये बन करके तैयार होगा, क्या क्या बातें हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कुछ विशेष बातें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह एक स्मार्ट टनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्टिकल वेंटिलेशन की सुविधा है, अर्थात जो टनल है ऊपर से यहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है कि कभी यहाँ पर सफोकेशन की स्थिति न हो, ऑक्सीजन की कमी न महसूस हो। साथ ही साथ इसमें CCTV कैमरा भी लगाया गया है ताकि किसी भी स्थिति में यहाँ पर निगरानी रखी जा सके, यहाँ पर गतिविधियों की निगरानी की जा सके। अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी इसमें अवेलेबल हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति या बिजली की आपूर्ति है। आपातकालीन प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 24/7 बिजली की आपूर्ति होगी ताकि इतने लंबे टनल में कभी भी इस तरह की समस्या ना हो कि अंधेरा हो जाए। अगर किसी विशेष परिस्थिति में बिजली कट होती है तो उसके लिए आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था की गई है। यातायात अगर लॉगिन होती है, लॉगिन का मतलब कि अगर कहीं रश होता है या ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है तो उसको रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है या कोई परिवहन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें जाता है और पहले से ही जाम की स्थिति बीच में देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाहर ही रोका जा सकता है। इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। इसके लिए रेडियो सुरंग में रेडियो प्रणाली भी लगाई गई है ताकि हमें अपडेट्स मिलता रहे समय समय पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जोजिला जो टनल है उसका लाभ हमें क्या क्या मिलेगा। तो हर मौसम में कनेक्टिविटी की हम लोगों ने बात कर लिया और उस क्षेत्र में ठंडियों में जो हिमस्खलन की स्थिति है वो देखने को मिलती है, तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और यह कहाँ पर सिचुएटेड है, NH1 श्रीनगर कारगिल लेह खंड पर। यात्रा का समय हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि 3 घंटे 30 मिनट से कम होकर के महज 15 से 20 मिनट में हम पहुंच पाएंगे इस टनल के माध्यम से। यह दोनों क्षेत्रों के एकीकरण का काम करेगा। एकीकरण और दोनों क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो श्रीनगर से लेकर के लेह को ये जोड़ने का काम करेगा। और जैसे ही यह क्षेत्र दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे वैसे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा। न केवल आर्थिक विकास भी होगा बल्कि सामाजिक स्तर पर भी जुड़ाव महसूस होगा और उस जुड़ाव से जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वह सामाजिक सांस्कृतिक वो और ज़्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सुरंग का रणनीतिक महत्व हमारे लिए ज़्यादा है। कैसे है, तो अगर इस मैप को आप देखेंगे तो ये
पीओके है, पीओके के साथ साथ आप इधर देख रहे हैं यह अक्साई चीन है। ये हमारी स्थिति, अभी की स्थिति बात की जा रही है। यहाँ से अगर दोनों क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ती है तो लद्दाख का क्षेत्र, जिसे भारत मानता है कि मानता क्या है, भारत का ही है, अक्साई चीन क्षेत्र, यहाँ चीन मौजूद है। और आप लोगों को अगर पहले की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो चीन यहाँ से जो सिंजियांग क्षेत्र है, सिंजियांग क्षेत्र से लेकर के यह लहासा को जोड़ने के लिए 219 नंबर का हाईवे विकसित किया है। इस हाईवे को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र का सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत की यहाँ पर स्थिति मजबूत होनी चाहिए। और स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सेना की पहुँच वहाँ पर हो, न केवल किसी विशेष मौसम में बल्कि सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। अभी की क्या स्थिति है, तो लद्दाख सीमा, पीओके और चीन की हम बात कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में केवल 6 माह हवाई आपूर्ति हो पाती है। जो सेना है उसको रसद की आपूर्ति की बात करें या संक्षेप में कहें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट हम दे पाते हैं केवल 6 माह तक, वो भी हवाई मार्ग से। ऐसी स्थिति में चूंकि ये बन पाएगा, हमारी स्थिति यहाँ पर भी मजबूत होगी और यहाँ पर भी मजबूत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के साथ यदि कोई युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध की संभावना होती है, वैसे में चीन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भारत के खिलाफ उसे एक्सेस दे सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सेम सिचुएशन यहाँ देखी जा सकती है। अगर चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष होता है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी चीन को यहाँ पर अपने क्षेत्र में एसेसिबिलिटी, मतलब जो उसका नियंत्रण है पीओके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर दे सकता है। तो भारत को चीन के साथ भी 2 मोर्चों पर, यहाँ पर अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना ज़रूरी था। साथ ही साथ सेना के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है ही। स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियाँ, उनको बढ़ावा मिलेगा और जैसे जैसे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे अस्थायित्व वहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगा। और जो पत्थर फेंकने और इत्यादि इस तरह की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में कमी आएगी। और स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों का जैसे जैसे विकास होगा, रोजगार के अवसरों का विकास होगा और इससे उस क्षेत्र के युवाओं का विकास होगा। और जैसे जैसे युवाओं का विकास होगा, इन क्षेत्रों में अस्थायित्व और ज़्यादा बढ़ेगा। अक्साई चीन के क्षेत्र में रणनीतिक मजबूती की बात हम लोगों ने कर ही ली है, तो इससे संबंधित सभी बातों को हम लोगों ने समझा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो तो बढ़ेंगी ही। इन सभी बातों को समझने के बाद आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जुड़े रहिए संस्कृति आईएएस चैनल के साथ। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सही समय पर मिलता रहे। आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।